नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मैं मोदी से भी अच्छा भाषण दे सकता हूं लेकिन हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर सकता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिमाचल में बन रही है कांग्रेस की सरकार, प्रियंका गांधी ने फूंक दिया बिगुल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आपको बता दें आनंद शर्मा का बड़ा बयान, बोले रिवाज नहीं बल्कि सरकार बदलेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बताया डीएनडी। जी हां दरअसल आपको बता दें निकम्मा डरपोक बताया अरविंद केजरीवाल को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मुझे गालियां देकर जीतना चाहते हैं चुनाव लेकिन एमसीडी में होगी बुरी हार। वहीं पर कांग्रेस ने गुजरात में दोस्तों जारी कर दिया मैनिफेस्टो, बताएंगे युवाओं को 10 लाख नौकरियों का किया है वादा पहली कैबिनेट में जीतते से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य देंगी अपने पिता को अपनी एक किडनी डोनेट करेंगी, बताएंगे। उससे पहले एक भावुक नोट लिखा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के नेता, जी हाँ और ऐसे वैसे नेता नहीं दोस्तों, काफी एज्ड नेता प्रेम कुमार का अजीब और गरीब बयान, बोले फिलहाल महंगाई कोई नया मुद्दा नहीं है। मतलब बीजेपी के हिसाब से दोस्तों महंगाई पुराना मुद्दा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर संजय रावत का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे चलाएंगे इस देश को, दोनों युवा नेता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी ने दिया दोषियों को टिकट। जी हां बीजेपी ने बिल्किस बानो के दोषियों को, आप समझिए संस्कारी बताने वाले नेता को फिर से बीजेपी ने दिया टिकट, बताएंगे कौन है ये और क्या क्या कहा था इन्होंने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले जजों की नियुक्ति पर जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब बीजेपी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मैं मोदी से भी अच्छा भाषण दूंगा। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के वक्त इनका हिंदू मुस्लिम वाला जीनी जाग जाता, ये लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करती है बीजेपी। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जो बीजेपी बोलती है वो उसके विपरीत ही काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी झूठ फैलाती है और झूठ की ही राजनीति करती है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब को झुठलाने की फिराक में इनका बस नहीं चलता, वरना ये अपने लिए एक हिंदू कोड बनाएंगे, उसमें हिंदुत्व की पाठशाला लगेगी। ओवैसी ने कहा कि ये लोग सारी अदालतों को हिंदुत्व में ढालना चाहते हैं। बेसिकली ओवैसी का साफ कहना यह था कि जो ये बीजेपी है ये हिंदुत्व कोर्ट खोलना चाहती है ताकि उसमें दोस्तों हिंदुत्व से जुड़े हुए फैसले लिए जाएं। और ऐसा क्यों बोला गया, आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हो रही है। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़वाया जा रहा है, प्यार मोहब्बत छोड़कर उनको दोस्तों नफरत करनी सिखाई जा रही है। और यही काम है जो बीजेपी लगातार दोस्तों निशाने पर आ गई है ओवैसी के। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश में जो चल रहा है उसके खिलाफ बीजेपी कभी नहीं बोलती, महंगाई गरीबी और बेरोजगारी को लेकर। ओवैसी ने कहा कि देश में नोटबंदी हुई और देश की जो हालत है, जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई। आज दोस्तों 500 और 1000 के नोट कहीं नहीं दिखाई देते थे। आप समझिए मोदी सरकार ने 1500 के नोट बंद करे ये कहकर कि अगर काला धन बंद नहीं हुआ तो मुझे फांसी पर लटका देना। लेकिन दोस्तों आज काला धन दोस्तों 10 गुना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो 2000 के नोट मार्केट में आए थे वो गायब हो चुके हैं। और आप समझिए ये ऐसी वैसी बात नहीं है दोस्तों, वो नोटों का गायब हो जाना ये अपने आप में ही जो है यहाँ पर एक बड़ी बात है। क्योंकि 2000 के नोट मार्केट से ऐसा गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। और इन्हीं चीज़ों को ओवैसी ने मुद्दा बना लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि बीजेपी फिलहाल जिस तरीके के से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वो सबको एक जैसा संविधान देंगे, वो लिख तो सकते हैं लेकिन इसकी राह पर लोगों को ही चलना होगा। और दोस्तों अगर इस पर राह पर दुनिया नहीं चली तो फिर बर्बादी होगी। क्योंकि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि अगर इस देश को पूरा हिंदुत्व बनाने की कोशिश की गई तो बर्बादी होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुजरात में दोस्तों कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। पहले ही, जी हाँ, पहले ही कैबिनेट में सरकार बनते से देंगे युवाओं को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों गुजरात से राहुल गांधी दूर है। बताया जा रहा है कांग्रेस का कोई मास्टर प्लान है जो कांग्रेस अंदर ही अंदर प्रचार में लगी हुई है। दरअसल आपको बता दें, अब की बार सब लोग पूछ रहा है कि राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में। देखा जाए दोस्तों तो राहुल गांधी अभी फिलहाल हिमाचल में भी नहीं गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जब पिछली बार 2017-2019 की बात है, जब उन्होंने प्रचार किया था दोस्तों, तो वहां पर 10 सीटों से चूक गए थे। हालांकि अब की बार कांग्रेस का प्लान यह है कि जहां पर राहुल गांधी को गुजरात से दूर रखा जाएगा। आपको बता दें, गुजरात में जो एक्टिव नेता दिखाई दे रहा है वो ज्यादातर अशोक गहलोत और दूसरे फेसेस दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी का कोई गुजरात से लेना देना नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कांग्रेस का मास्टर प्लान ही यह है कि राहुल गांधी को गुजरात से दूर रखा जाए। अब तक ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपना डोर टू डोर प्रचार करने में लगी है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है प्रचार में, बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के मन में कुछ और ही चल रहा है और कांग्रेस कुछ अलग तरीके से कुछ और ही करना चाह रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, यानी कि घोषणा पत्र। उसमें दोस्तों उसने कई बातें कही है, जैसे 10 लाख नौकरियां, पुरानी पेंशन को फिर से एक बार बहाल किया जाएगा, बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए जाएंगे इंग्लिश मीडियम, खास कर जो है यहाँ पर जो समस्याएं हैं, आपने देखा होगा कि दोस्तों किसानों की बहुत बड़ी समस्या है वहां पर, उन समस्याओं को दूर करने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने यह वादा किया है कि वो बीजेपी की तरह वादे तोड़ेगी नहीं। बीजेपी पिछले 27 साल से गुजरात पर राज कर रही है, लेकिन पिछले 27 साल में गुजरात में दोस्तों कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अफसोस की बात यह है कि छोटा भाई और मोटा भाई ने मिलकर गुजरात को बर्बाद कर दिया है। 27 साल में गुजरात में क्या हुआ ये आपने खूब देखा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सच्चाई क्या है गुजरात की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बिल्किस बानो के दोषियों को दोस्तों आप समझिए, संस्कारी बताने वाले को बीजेपी ने फिर से दिया टिकट। जी हां, घिर गई भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात के चुनाव में। दरअसल दोस्तों बीजेपी और बीजेपी के नेता इनके खुद के ऊपर आए दिन जो है बलात्कार जैसी गंभीर आरोप लगते रहते हैं। किसी के ऊपर मर्डर के आरोप है, किसी के ऊपर तो 10-10, 20-20 केस चल रहा है, और उसके बाद भी बीजेपी उन्हें टिकट देती है। अब आपको याद होगा दोस्तों, जब बिल्किस बानो के 11 दोषियों को छोड़ा गया तो एक चेहरा बहुत लैंडलाइट में आया था, बहुत पॉपुलैरिटी में आया था, जिसने उन दोषियों को दोस्तों संस्कारी बता दिया था। इनका नाम भी आपको याद होगा दोस्तों, सीके राव जी। जी हाँ, इनको दोस्तों आपको बता दें, सीके राव जी ने दोषियों को न सिर्फ संस्कारी बताया था, कहा था कि मुझे नहीं पता इन्होंने जुर्म किया है या नहीं किया है, लेकिन इन्होंने जेल में बहुत अच्छा व्यवहार किया है और इसीलिए जो यहाँ पर इनको छोड़ना चाहिए। उन्होंने सिर्फ यही बात नहीं, इससे आगे बोलते हुए उन्होंने कहा था कि ये लोग जो है वो एक तरीके से बहुत शरीफ इंसान है, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा था ब्राह्मण समाज के हैं, इसलिए ये लोग, ब्राह्मण समाज के लोग बहुत शरीफ होते हैं। आप समझिए दोस्तों, बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और ऐसे वैसे नहीं उतारा जाता है दोस्तों। बिल्किस बानो की फैमिली को, पूरी फैमिली के साथ दुष्कर्म किया जाता है, खास कर आपको बता दें उनकी फैमिली की महिलाओं के साथ। उसके बाद उन महिलाओं को मार दिया जाता है, और उसमें एक छोटी बच्ची भी थी जिसकी मौत हो गई थी। उसके बाद दोस्तों बिल्किस बानो आप समझिए विदाउट कपड़े होती हैं, वो भागती हैं अपनी जान बचाते हुए विदाउट कपड़े, और वो पहुंच जाती हैं कि इनके पास दोस्तों जो आदिवासी लोग होते हैं सड़कों पर, वो लोग उनकी मदद करते हैं, उनको पहनने के लिए कपड़ा देते हैं। क्या दोस्तों बिल्किस बानो के दिल से कोई पूछेगा कि वो विदाउट कपड़े, आप समझिए दोस्तों नंगे व्यवस्था में भागी थी वहां से। कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में कहा जाता है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं। चलिए हमारे देश को तो छोड़ देते हैं, हमारे देश में रहने वाले प्रधानमंत्री जी ने ही ये कहा है लाल किले से, अब की बार आपने सुना होगा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी के लोग महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता चिन्मयानंद से लेकर दोस्तों तो बाबा राम रहीम तक किस तरीके से इन लोगों को बाकायदा जेल से बाहर निकाला जाता है, इनकी तफरीह कराई जाती है, गाने इनके रिलीज करवाए जाते हैं, और उसके बावजूद भी बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। आप महिलाओं की इज्जत नहीं बल्कि महिलाओं की इज्जत की
को तार तार करने वाले लोगों का आप सपोर्ट करते हो। सच्चाई ये है दोस्तों कि ये जो CK राव जी हैं, जिसने साफ साफ ये कह दिया, इसको फिर से 5वीं बार बीजेपी ने टिकट दे दिया है, 4 बार ये जीत चुका है दोस्तों। फिर से एक बार जो है चंद्र सिंह रावल को टिकट दिया गया और ये चंद्र सिंह रावल संस्कारी बता रहा था उन 11 रेपिस्टों को। अब आप समझिए, जब बीजेपी की सोच ही ऐसी है, जब बीजेपी की जड़ी गंदी है दोस्तों, तो फिर बीजेपी के बारे में बात ही क्या करना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया था, इसकी जांच हो। राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे की तारीफ। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों जेल से बाहर आए हुए संजय रावत बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए संजय रावत ने कहा कि फिलहाल मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया था, इसकी जांच हो। वहीं दूसरी तरफ संजय रावत ने राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा कि ये दोनों युवा नेता हैं और ये देश का आने वाला भविष्य है। आपको बता दें, संजय रावत ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे ही संभालेंगे इस देश को, क्योंकि ये युवा नेता है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे की तारीफ करते हुए संजय रावत ने साफ कहा है कि फिलहाल ये दोनों आने वाले समय का भविष्य है और इनकी राजनीति भी दुनिया देखेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी काफी एक्टिव हो गए। आदित्य ठाकरे शिवसेना को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है। जगह जगह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी का दोस्तों फेस जो है वो लगातार पॉपुलर हो रहा है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी राहुल गांधी को जमकर समर्थन मिल रहा था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की छवि बिगाड़ना शुरू कर दिया था। 2013 के बाद से प्रधानमंत्री ने पूरे न्यूज़ चैनल को राहुल गांधी के नाम की सुपारी दे डाली। सुपारी मतलब दोस्तों कि उनको बदनाम करना। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में बीजेपी ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सिर्फ 8 दिन के अंदर ही उनकी छवि को बदल दिया था। जो लोग दोस्तों उस राहुल गांधी को जानते थे, जो बाहर नहीं निकलते थे, जो ज्यादा सड़कों पर नहीं आते थे, उस राहुल गांधी ने दोस्तों आप समझिए न सिर्फ अपना हुलिया बदल डाला, बल्कि राहुल गांधी ने यह बता दिया कि अगर इंसान कुछ चाहे तो वो उसको हासिल कर सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफी पसंद भी किया जाता है और राहुल गांधी को लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें, केजरीवाल ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में MCD चुनाव की गूंज हर कहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है MCD का चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ मुझे गालियां देने का काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी का कहना है कि फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल हैं वो DND हैं। यानी कि दोस्तों अब आप DND का मतलब अच्छे से समझ सकें कि वो क्या कहना चाह रहा है। ढोंगी और जो है यहाँ पर डरपोक, निकम्मा। DND का मतलब साफ साफ यही होता है। और सीधा जो है यहाँ पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ढोंगी, निकम्मा, डरपोक बता दिया है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुझे गालियाँ दे देकर चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने इन्हें लाखों रुपए दे चुका हूँ MCD में के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए, लेकिन भाजपा यहाँ के सारे कर्मचारियों का पैसा डकार गई है। आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल करोड़ों रुपए दिए जाते हैं इनको, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कहती है कि केजरीवाल हमें कुछ नहीं दे रहा। अगर हम कुछ नहीं दे रहे तो फिलहाल ये क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे इससे पहले भी कि बीजेपी ने जो है यहाँ पर MCD का पूरा पैसा उड़ा डाला है। अब इसको लेकर जो यहाँ पर फिर से एक बार हमलावर होते हुए नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल ने साफ कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मुझे गालियां देकर मुद्दा बना रही है और उस पर ही जीतना चाहती है, लेकिन जीत नहीं पाएगी। केजरीवाल ने कहा कि MCD में जीत हमारी होगी और यहाँ की जितनी भी जनता है वो हमें चुनने को बेकरार है। केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही MCD में हम आएंगे, लोगों की तनख्वाह रिलीज करेंगे, यहाँ के कर्मचारियों को भत्ता, उनका पैसा मिला करेगा, टाइम पे मिलेगा। दरअसल दोस्तों ये बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि केजरीवाल कम से कम, भले ही वो राजनीति कैसी करते हो, लेकिन थोड़ा बहुत काम वो करते हैं और ये चीज़ दिखाई देती है। लेकिन केजरीवाल की राजनीति भी बीजेपी से अलग नहीं है।
बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है दोस्तों, केजरीवाल भी उसी राह पर है। भले ही केजरीवाल किसी धर्म को मुंह से घेरता नहीं है, लेकिन वो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है। आपको पता होगा दोस्तों, अभी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की बात कही गई थी कि इनका फोटो होना चाहिए, जो कि साफ साफ ये दर्शाता है कि आप एक धर्म को नोटों पर लाना चाहते हो और देश में एक तरीके से सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हो। हालांकि बीजेपी और केजरीवाल दोस्तों दोनों ही एक राह पर है। अब देखना ये होगा कि जीतेगा कौन, लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेर लिया और साफ कह दिया कि फिलहाल भाजपाई सिर्फ हमें बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनको पास गालियों के अलावा और कोई मुद्दा नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत, बेरोजगारी और पूंजीपतियों का फायदा ये चल रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज नोटबंदी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन 7 सालों में नोटबंदी का कोई जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। उन्होंने जब से नोटबंदी करी है तब से देश की दोस्तों पूरी तरीके से जो डामाडोल अर्थव्यवस्था थी वो पूरी चौपट हो गई है। कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में जितनी महंगाई नहीं बढ़ाई, उससे 2 गुना महंगाई दोस्तों बीजेपी ने सिर्फ 7 साल में बढ़ा दी। अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर आप 7 साल और 50 साल को कंपेयर करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि दरअसल बीजेपी की मंशा है क्या। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से देश को बर्बाद करने में लगी हुई है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, देश में जो होता है होने दो, देश में बर्बादी फैलती है फैलने दो, महंगाई आती है आने दो। बीजेपी की दोस्तों जो ये चालबाजियां हैं, ये जो फिर जालसाजियां हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे बार बार इस चीज़ पर वो होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को कोई मुद्दा नहीं मानती। राहुल गांधी की बात में दम है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल 2 पूंजीपतियों को अमीर बनाने में तुली है। टेलीकॉम कंपनी पूंजीपतियों के हाथ में, सबसे बड़ा LIC का हिस्सा दोस्तों अडानी के हाथ में, रोडवेज अडानी अंबानी के पास, हवाई अड्डे अडानी अंबानी के पास, रेलवे स्टेशन अडानी और अंबानी के पास, हर चीज़ अडानी और अंबानी को सौंप दी गई है। ऐसा लगता है कभी कभी तो दोस्तों हम किसी और ही देश में जी रहे हैं और आप समझिए हम लोगों को बंधुआ बनाने का पूरा इंतज़ाम भी कर दिया गया है। ऐसा तो बड़े से बड़ा नेता आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी चीज़ का एक हल होता है दोस्तों कि कोई भी अपना देश 2-3 लोगों के हाथ में नहीं देता। जाहिर सी बात है कि वो लोगों के हाथ में अगर आप पूरा देश दोगे तो देश से फिर किस परिस्थितियां निकलेंगी आप भी जानते हैं, और इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी घिर गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव की बेटी का भावुक पोस्ट, बोले मेरे पिता और मेरे माता मेरे लिए भगवान हैं। दरअसल आपको बता दें लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य जो है वो अपने पिता को एक किडनी दे रही हैं, अपनी किडनी दे रही हैं। तो उस किडनी को लेकर उन्होंने एक भावुक मैसेज करा, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता और माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और जो है इसीलिए दोस्तों आपको बता दें उनकी जो दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य है, वो अपने पिता को अपनी किडनी दे रही हैं। तो उससे पहले उन्होंने एक पोस्ट करा है जिसमें उन्होंने भावुक पोस्ट लिखा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, काम बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर थी, लेकिन जब से कांग्रेस का प्लान लीक हुआ है तब से इन दोनों पार्टियों में खलबली मची हुई है। सब जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही मेन 2 पार्टियां हैं जो गुजरात में टकराती हैं। लेकिन अब की बार दोस्तों आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बना ली है। ऐसे में आपको बता दें अब बीजेपी को डर लग रहा है कि फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं कहीं वो बीजेपी को हरा ना दे, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने तो चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर दिया है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी अब सोच में है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इस मुद्दे से निकलने के लिए बीजेपी को एक बड़ी सोच लाना पड़ेगी और बीजेपी उसी में पड़ी हुई है कि आखिरकार क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब जो मेन मुद्दे थे दोस्तों उनसे सरकार पहले ही भटक चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार गुजरात भी अगर बीजेपी के हाथ से जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। 2 राज्य बीजेपी के हाथ से गए तो समझ लीजिए बीजेपी की और कमर टूट जाएगी, क्योंकि पहले ही सबसे बड़ा राज्य बिहार बीजेपी खो चुकी है और वो लोकसभा में बहुत काम आएगा।
फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं।